Good morning, students. Today, what will we discuss? We will discuss about note making and your pressy writing. Generally, AECC 104 में जो पेपर आता है आपका, that consists of a paragraph. एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें लिखा जो दो चीज़ें दी जाती हैं, इधर आई हैव टू मेक नोट्स और यू हैव टू गो फॉर प्रिसाइज फॉर्म ऑफ द सेम थिंग. या तो आपको प्रेसी लिखनी है या आपको नोट मेकिंग करनी है. दोनों चीज़ें ईजी हैं, बट दोनों में डिफरेंस है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर नोट मेकिंग व्हाट इज़ इट? आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं. वेरी वोंट बी कंसर्न विद ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. नंबरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप किस तरह से करते हो मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगी. आज मैं जनरल आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमारे थोड़े से कंसेप्ट रह गए. एक रिपोर्ट राइटिंग का और एक नोट मेकिंग का रहा है. सो जब आप नोट मेकिंग करते हो व्हाट डू यू डू? मेरे पास एक पैराग्राफ है. मैंने पैराग्राफ को 2-3 रीडिंग्स दी. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मैंने उनको किया HB पेंसिल से अंडरलाइन. ठीक है. अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं उसकी प्रेस से लिखूँगी या मैं उसकी नोट मेकिंग करूँगी. दोनों केसेस में मुझे इंपॉर्टेंट लाइंस तो चाहिए. ठीक है. पहले हम प्रेस से राइटिंग का डिस्कस करते हैं. अगर आपको लगता है पैराग्राफ रीड करने के बाद कि आपकी प्रेस से राइटिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हो, कैसे करोगे? दो रास्ते हैं. एक तो होता है आपने पैराग्राफ रीड किया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को अंडरलाइन किया और उन कंसेप्ट्स को उठाया, मेन पॉइंट्स लिखे. जो अंडरलाइन पॉइंट्स था उन्हीं को एज इट इज़ नंबरिंग लगा के आपने लिख दिया. मान लो मेरी 100 वर्ड्स की प्रेसी है तो मेरी 100 वर्ड्स का मेरा पैराग्राफ है तो मेरी प्रेसी राउंड अबाउट 30-35 वर्ड्स की, मैक्सिमम 40 वर्ड्स तक जाएगी. तो अगर मेरे पास 10 लाइन्स हैं 10 वर्ड्स ईच की, तो जो मेरी प्रेसी है ना वो मैक्सिमम 4 लाइन्स की जाएगी. ठीक है. मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले पैराग्राफ से अंडरलाइन करके, उनको मेन पॉइंट्स करके लिख दिया और प्रेसिज या PRECIS प्रेसी लिखा, नीचे उन मेन पॉइंट्स को पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया. अब वो इरेगुलर भी हो सकते हैं, उसमें लूप होल भी हो सकते हैं, उसमें कनेक्टिविटी भी ब्रेक हो सकती है, उसमें मेरे थॉट्स का फ्लो ब्रेक हो सकता है. व्हाट डिड आई डू? मैंने एज इट इज़ ऊपर से कंटेंट उठाया और उसको एज इट इज़ नीचे राइट डाउन कर दिया. एक दूसरा तरीका है विच इज़ फॉर यू पीपल इट वुड बी ईजी ऑल्सो. जो थोड़ा बहुत राइटिंग करना जानता है ना बच्चा, उसके लिए दूसरा वाला तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है. इट इज़ फॉर दोज जिनको आता ही कुछ नहीं है लेकिन पैराग्राफ जो है अटेम्प्ट करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग. पेपर पूरे का पूरा अटैम्प्ट करना, यू वोंट लीव एनीथिंग कि नहीं आता है तो छोड़ दिया. नहीं, कोशिश करनी है और कोशिश करके उसको अच्छी तरह से करना है. जैसे मैंने आपको इंटरव्यूज़ वाला जो है वो वीडियो सेंड किए हैं, तो उस सेक्शन को आपने अमेजिंगली गुड वे में प्रिपेयर करना है. बिकॉज उस सेक्शन से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आ सकता है आपको, या आपको हाउ टू ड्रेस अप योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू, या फिर आपको इन जनरल जो है वो व्हाट इज़ एन इंटरव्यू करके वो टाइप्स 2-3-4 टाइप पूछ लेते हैं. उसी तरह से जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपको प्रेसी राइटिंग में डिफ़िकल्टी है, बार बार यही चीज़ कहूँगी तो आप नोट मेकिंग करोगे, जो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, करके बताऊँगी. ठीक है. तो जब प्रेसी राइटिंग हम लोग कर रहे हैं, एक तरीका तो मैंने बताया कि जैसे फर्स्ट लाइन अंडरलाइन की, फिर आपको थर्ड लाइन रेलिवेंट लगी, आपने वो अंडरलाइन की, उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट लाइन रेलिवेंट लगी, 2 लाइन छोड़ के आपने वो अंडरलाइन की. लेकिन जो एग्जैक्ट मेथड है विच इज़ ऑफ प्रेसी राइटिंग, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं. लिसन टू मी प्रॉपरली, आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट लाइन्स. पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, वो मेरे मेन पॉइंट्स बन गए. अब उन मेन पॉइंट्स को मैंने लिंक करके एक पैराग्राफ फॉर्म करना है. जब मैं वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड करूँगी, मुझे पैराग्राफ का कंटेंट क्लियर होगा. जब मैं वो पॉइंट्स को रीड करूँगी तो मैं प्रेसी बना पाऊँगी. प्रेसी में मैंने उसको प्रिसाइज़ किया, स्क्वीज़ किया, स्मॉल किया, उसको बिल्कुल उसकी जिस्ट लिखी, सारांश लिखा उसका. तो जब मैं प्रेसी रीड करूँगी मुझे पैराग्राफ का क्लियर होना चाहिए. जब मैं मेन पॉइंट रीड कर रही हूँ मुझे पैराग्राफ का क्लियर होना चाहिए कि किस बारे में पैराग्राफ एक्चुअल में था. वो सक्सेसफुल प्रेसी राइटिंग है. आई विल शो यू, मैं वीडियो आपको सेंड करूँगी इसका, बिकॉज इट्स नॉट अ टफ जॉब. प्रेसी राइटिंग इज़ फॉर दोज पीपल हु नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अपने आप को अच्छी तरह से कैसे एक्सप्रेस करना है, यानी कि आपको कंटेंट दिया है लेकिन यू फील लाइक कि इसको मैं बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ये उन लोगों के लिए है हु नो हाउ टू राइट डाउन करेक्ट इंग्लिश विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स, मिस्टेक्स, उनको छोड़ के.
अगर आपको लगता है कि मेरे एरर्स आने वाले हैं, मिस्टेक्स आने वाली हैं, मेरी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पोर है, बिकॉज यू कैन जज योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हु एम आई टू जज यू? मैं तो कुछ भी नहीं बता सकती। इवन इफ हम लोग नॉर्मल क्लासेस में हैं, कॉलेज खुल जाते हैं सपोज, तब भी मैं आई वोंट बी एबल टू जज यू, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। अपनी जज तो आप खुद ही हो, आपको पता है आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी नहीं आती है। तो अगर आपको लगता है अंदर से थोड़ा सा कि मैं आई वोंट बी एबल टू राइट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, मेरे मार्क्स कट सकते हैं, तो आप क्या करोगे? आप नोट मेकिंग पे शिफ्ट कर जाओगे। एक ही पैराग्राफ होगा जिसको दो तरह से आपको लिखना है। इधर यू विल गो फॉर पैराग्राफ राइटिंग, दैट इज योर प्रेसी राइटिंग। वो कहाँ है? वो आपको ग्रामेटिकली आपको साउंड होना पड़ेगा, आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी जो है कमांड और लैंग्वेज होनी चाहिए, और आपकी जो है वो सिंपल वे में आपको एक्सप्रेस करना चीज़ों को आना चाहिए। लेकिन जो नोट मेकिंग है उसमें क्या होता है? अब टाइटल तो दोनों जगह जाएगा। टाइटल जनरली फर्स्ट लाइन में हमें मिल जाता है, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ में हमें टाइटल मिलता है। टाइटल छोटा होना चाहिए, जितना छोटा टाइटल होगा उतना वो मीनिंगफुल होगा। एक पूरी लाइन का टाइटल लिख दोगे, इट वोंट बी अ टाइटल, वो कहानी बन जाती है। नन इवैल्यूएट्स इट प्रॉपरली, उसकी वैल्यूएशन इम्प्रॉपर होती है, तो उससे पता चलता है कि आपकी वो पकड़ नहीं है लैंग्वेज विच इज़ रिक्वायर्ड। तो टाइटल आप पहली लाइन से निकालोगे, लास्ट से निकालोगे, या फिर सेंटर में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके चारों तरफ वो पैराग्राफ घूमता है, विच यू फील आप अपना भी बना सकते हो। टाइटल को आपने फुली बोल्ड में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, क्योंकि इफ़ यू आर राइटिंग ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, तो यू मस्ट नो, अगर आप पहला वर्ड कैपिटल लेके जाते हो ना, तो क्या होगा? ब्यूटीज़ का बी कैपिटल होगा, ऑफ का ओ स्मॉल होगा, क्योंकि कनेक्टर्स, मॉडल्स, योर प्रेपोजिशन, आर्टिकल स्मॉल रहते हैं। उसके बाद आप नेचर का एन कैपिटल करोगे, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो बेस्ट वे क्या है? पूरे का पूरा टाइटल कैपिटल में डाल दो। अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए टाइटल, ठीक है? चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे आपकी प्रेसी है, चाहे वो आपका नोट मेकिंग का है। प्रेसी का तो आई डिस्कस्ड विद यू, दो तरीके हैं। एक तो अंडरलाइन लाइन की, वो लाइन को मेन पॉइंट करके लिखा और लाइन को वैसे ही पैराग्राफ फॉर्म कर दिया। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, ठीक है? बट अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो प्रॉपर लैंग्वेज में, तो आप क्या करोगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालोगे, लाइन नहीं निकालोगे, उनको सेंटेंस में फ्रेम करोगे, उनके बीच में लूप होल ना रखते हुए उनको कनेक्ट करके और प्रॉपर आप पैराग्राफ बना दोगे। एग्जैक्ट प्रेसी या वर्ड लिमिट का आपने ध्यान रखना है। अब हम नोट मेकिंग पे आएंगे। व्हाट इज़ नोट मेकिंग? नोट्स लिखना क्या होता है? आप क्लास में नोट्स बनाते हो ना, आप साइंस स्टूडेंट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हो ना आप, यू डोंट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास। आप बिल्कुल स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे में, मिनिमल वर्ड्स में आप नोट करते हो चीज़ों को, वही यहाँ पे करना है। नोट मेकिंग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो मैं एम्प्लॉयमेंट लिख रही हूँ, तो मैं एब्रीविएशंस यूज्ड करके पहले एक बॉक्स बनाऊँगी, ठीक है? मैं आपको वीडियो भी सेंड करूँगी, डोंट वरी। एब्रीविएशंस यूज्ड में एम्प्लॉयमेंट को EMP डॉट, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट लिखा, हाइफन लगा के EMP डॉट। डेवलपमेंट DEVELOPMENT हाइफन DEV डॉट, ठीक है? और एडमिशन का ADMISSION नो, इतना लिखा, हाइफन लगा के ADM डॉट। तो ये एब्रीवेशन आप सोच रहे होंगे ना कि वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होती हैं, ऐसा नहीं है। ये एब्रीवेशन आपने अपनी फैसिलिटी के लिए इस पैराग्राफ को नोट्स की फॉर्म में बनाने के लिए निकाली है, जिसको आप इसी पैराग्राफ में यूज़ करोगे, आप कहीं और यूज़ नहीं करोगे। एक एंड होता है जिसको एस को हम बीच से काटते हैं, दैट वेरी एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड हेयर। यहाँ पे सब कुछ यूज़ होगा। नन इज़ गोइंग टू चेक योर ग्रामर एट ऑल, कोई नहीं पूछने वाला, जिसे मर्जी टेंस में लिखो, क्योंकि हम सेंटेंस तो लिखेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे? हम पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। While you write points, your numbering remains very very important. आपकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आई विल डिस्कस विद यू। आई एम ट्राइंग टू शो यू कि नंबरिंग किस तरह से करनी है। व्हाट यू विल हैव टू डू, इन्वर्टेड दिख रहा है, लेकिन जैसे आपका A पॉइंट है दिस वे, इसका फर्स्ट सब हेडिंग बनेगा, वो अंदर की तरफ जाएगा रोमन में, ठीक है? ये अल्फ़ाबेट में है, ये रोमन में आ गया, ठीक है? अब अगर सेकंड पॉइंट की फर्दर जाएगी तो वो A और स्मॉल b में आप करोगे। आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल, लेकिन अभी सिर्फ आपको हिंट्स बता रही हूँ। ये B पॉइंट है, ये कैपिटल A था, दूसरा मेन पॉइंट B आया, तो इसकी 1, 2 एंड 3 तीन पॉइंट्स बने। लेकिन जो C पॉइंट था उसके मैंने हेडिंग निकाला नोट मेकिंग में, उसका फर्स्ट पॉइंट था, उसके सब हेडिंग बन गए, सब हेडिंग के अंडर फिर सब हेडिंग आ गए, तो आपकी नंबरिंग वेरी करेगी। जैसे C में ये रोमन वाला 1 है, ये स्मॉल a स्मॉल b है, अंदर की तरफ लेते जाना है आपने, स्टेयर लाइक शेप बनेगी,
फिर उसके फर्दर हेडिंग आएंगे तो 1 और 2 देवनागरी में जो आप लिखते हो। उसके बाद आपका डी पॉइंट है, उसके 1 2 3 रोमन वाले ही आए, सब हेडिंग नहीं बने, तो आपने इस तरह से नंबरिंग देनी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है ना, आपकी नंबरिंग इस तरह से है, तो वो आपको पे करेगी। मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगी एक नोट मेकिंग का, साथ में रीड करके, वो लंबा होगा वीडियो, लेकिन रीडिंग करके पॉइंट किस तरह से निकाले जाते हैं, जिस तरह नॉर्मल क्लास में हम डिस्कस करते हैं, मैं उस तरह से डिस्कस करूंगी। तो आज मेरा मोटिव था आपको ये बताना कि प्रेसी राइटिंग और नोट मेकिंग में क्या डिफरेंस है। प्रेसी राइटिंग आप तभी करोगे अगर आपकी ग्रिप और लैंग्वेज है, कमांड और लैंग्वेज है, आपको पता है कि मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, वो मतलब इतना है कि मार्क्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरी जो सजेशन रहती है विच इज़ फॉर स्टूडेंट्स जिनको नोट मेकिंग और प्रेसी राइटिंग में ऑप्शन आता है, आई ऑलवेज प्रेफर दैट दे शुड गो फॉर नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में कोई बिग डील नहीं है, आपने एब्रीविएशंस यूज का एक बॉक्स बनाना है, अपने हिसाब से उस पैराग्राफ के लिए एब्रीविएशंस निकालनी है, 10-12 निकाल लेनी है आपने, और लंबा वो तभी नहीं होगा जब एब्रीविएशन यूज़ करोगे। उसके बाद जो आप हेडिंग दोगे, जो आप पॉइंट्स लगाओगे, उसके सब पॉइंट्स बनेंगे, उनके अंडर फिर सब पॉइंट्स बनेंगे। तो जैसे इस लाइन में आप क्या कर रहे हो, मान लो ये मार्जिन है पेज का, ये भी पेज का मार्जिन है, आपके पास ये स्पेस बचा लिखने के लिए, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, हाशिया। अगर प्लेन पेपर भी है तो भी फोल्ड 1 इंच का, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से और एक नीचे से फोल्ड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल पेपर आप यूज़ कर रहे हो, जो आपके एग्जामिनेशन में स्क्रिप्ट दी जाती है आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ से फोल्ड करोगे 1 इंच, 1 इंच यहाँ से फोल्ड करोगे, बीच का स्पेस इसमें लिखोगे। अब आपने यहाँ पे ए नंबर लगाया, कैपिटल ए, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो क्या होगा, इसका जो सब हेडिंग बनेगा, जो सपोज जो है वो आप सपोज यहाँ पे 1 लिख रहे हो, आप कैपिटल ए लिख रहे हो, यहाँ पे आपने रोमन वाला 1 2 लिखा। अब जो इसके अंदर सब हेडिंग आएंगे वो और ज़्यादा अंदर चले जाएंगे, इस तरह से जाते हैं सब हेडिंग अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर रहता है। एट टाइम्स वी सी, हम लोग पेपर्स में क्या देखते हैं, लोगों ने क्या होता है, यहाँ पे ही सब हेडिंग लगाने हैं और एक ही लाइन में लगा देने, तो नन इवैल्यूएट्स दैट, कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी का इवैल्यूएट करने, क्योंकि वो तो एक बड़े ढेर सा बन जाता है, इवैल्यूएशन नहीं हो पाती। अगर आपने प्रॉपर सीक्वेंस में जो राइटिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग सब हेडिंग लगाए हैं, इवन इफ गलत भी हैं तो यू गेट मार्क्स फॉर दैट। प्रेजेंटेशन अच्छी है ना, इट इज़ लाइक वन थिंग, यू हैव प्रिपेयर्ड समथिंग वेरी अमेजिंगली गुड, लेकिन आपकी सर्विंग अच्छी होनी चाहिए। यू हैव प्रिपेयर्ड समथिंग वेरी वेरी सिंपल, लेकिन सिंपल फूड की आपकी सर्विंग अच्छी है, और जो आपने बड़ी कोई डिलीशियस डिश बनाई है उसकी सर्विंग अच्छी नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका। वो डिलीशियस जो डिश आपने बनाई है वो सेकेंडरी इवैल्यूएट होगी, लेकिन जो सिंपल फूड बना है वो अच्छी तरह से इवैल्यूएट होगा, वो प्राइमरीली वही इवैल्यूएट होगा क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रेजेंटेशन स्किल्स इन राइटिंग इंग्लिश। तो राइटिंग में आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। सो व्हाइल यू आर राइटिंग यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर नंबरिंग। एनी डे आई डिस्कस विद यू हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर का क्वेश्चन पेपर का मैनेज करके मैं देखती हूँ आपके साथ किस तरह से मैं डिस्कस कर पाऊँगी। आई सेंड यू अ वीडियो ऑफ द सेम बिकॉज वी डोंट नो हम लोग क्लासेस में कब मिलने वाले हैं। तब तक आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो ही चुका है। एटलीस्ट आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। नोट मेकिंग का जब मैं आपको सेंड करूँगी ऑब्वियस है नेक्स्ट वीडियो जो है आपका वो नोट मेकिंग का आएगा। उसके बाद वी लेफ्ट विद मुझे लगता है शायद रिपोर्ट राइटिंग हमारी रह जाएगी। नोट मेकिंग और प्रेसी राइटिंग के 2 अलग अलग वीडियो सेंड करूँगी आपको, क्योंकि दोनों टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो व्हाट यू विल हैव टू डू टुडे, आप जस्ट एक कंसेप्ट क्लियर करोगे कि नंबरिंग किस तरह से करनी है नोट मेकिंग में। प्रेसी राइटिंग और नोट मेकिंग आता है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, विच आई हैव सजेस्टेड यू, इट्स माय सजेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट्स दे आर ऑफ योर ओन, अपने आप अपने देखना है। सो जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, जस्ट लिसन टू द वीडियो एंड कीप इन टच विद योर बुक्स। गुड डे।